हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन करके फोल्ड करना है। मैं आपको बैक और फ्रंट पार्ट की साथ में कटिंग बताऊंगी। देखो, इस तरह से मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है, अपनी तरफ ओपन वाला रखा है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम साथ में करेंगे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इसको फोल्ड करने के लिए क्या करना है, हिप्स का फोर्थ भाग करके उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। इस तरह से इसको फोल्ड करना है कपड़े को। अब देखो, इसके बाद में क्या करना है, नीचे से कपड़े को सबसे पहले बराबर करने के लिए हमें सीधी लाइन करनी है इस तरह से। अब नीचे की तरफ हमें फोल्ड करने के लिए 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ा है 1 इंच। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 40 इंच है। हाफ इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि शोल्डर में हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 40.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे लेंथ। अब ऊपर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो, इस लाइन के ऊपर हमें एक लाइन और लेनी है बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हम बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे। तो जो ऊपर लाइन बना रही हूँ बैक पार्ट के लिए है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैक पार्ट को बड़ा रखना है आपको। हेवी साइज़ में आपको 1.25 इंच बड़ा रखना है और छोटी साइज़ में हाफ इंच बड़ा रखना है। इसके बाद में हम शोल्डर लेंगे। देखो, मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ तो डीप नेक के अनुसार शोल्डर लेंगे। तो हमें नीचे वाली फ्रंट के लिए नीचे वाली लाइन से लेना है शोल्डर। यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच। और आर्म होल्स भी मैं 6 इंच ले रही हूँ। आपको साइज़ के अनुसार शोल्डर और आर्म होल्स लेने हैं। अब यहाँ से दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन बनानी है हमें। अब इसके बाद में हम चेस्ट के लिए लाइन बनाएंगे। तो देखो, जो हमने आर्म होल्स की लाइन बनाई उससे हमें 2 से 2.5 इंच नीचे एक लाइन और बनानी है चेस्ट के लिए। अब हम शोल्डर से लेंथ लेंगे यहाँ पे कमर और हिप्स के लिए। तो कमर के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पे और हिप्स के लिए मार्क करेंगे 21.5 इंच पे। अगर आप छोटी साइज़ का बना रहे हो तो आप 20 या 19 इंच पे मार्क कर सकते हो हिप्स के लिए। मैं यहाँ पे हेवी साइज़ का बना रही हूँ तो मैंने हिप्स के लिए यहाँ पे 21.5 इंच पे मार्क किया है। ये चेस्ट के लिए, एक कमर के लिए और ये हिप्स के लिए 3 लाइन बना दी है। जो नीचे रहेगी वो दामन के लिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने बॉडी नेप लिया है तो आपको लूजिंग किस तरह से देना है। अगर आपने सूट से नेप लिया तो आपको लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बॉडी नेप लिया है तो जितना चेस्ट है उसमें आपको 3 इंच लूजिंग देनी है। चेस्ट और कमर में आपको 3-3 इंच प्लस कर देना है, लेकिन हिप्स में आपको सिर्फ 2 इंच प्लस करना है। तो सभी साइज़ में सेम रहेगा। तो देखो, यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे 38 इंच है तो मैंने यहाँ पे 3 इंच प्लस करके लिया है 41 इंच। अब हम 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 14 इंच। 14 इंच पे मार्क करना है, 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर 33 इंच है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36 इंच। अब हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 3-3 इंच की लूजिंग दी है चेस्ट और हिप कमर में। तो आपको 3 इंच की लूजिंग सिर्फ चेस्ट और कमर में ही देना है। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है मैंने। अब देखो, हिप्स में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 इंच का ही लूजिंग देना है। जैसे यहाँ पे हिप्स है 43 इंच है, 2 प्लस करेंगे यहाँ पे 45 इंच होगा। तो हम 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11.25 इंच आ रहा है। 11.25 इंच पे मार्क करेंगे।
और 1 इंच यहाँ पे हम छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए। जो चौक बनाते हैं उसमें हम फोल्ड करते हैं, उसके लिए 1 इंच छोड़ना है आपको। अब हम दामन के लिए मार्क करेंगे, तो जितना हमने हिप्स के लिए मार्क किया उतना ही दामन पे करना है, यानी 11.25 इंच पे ही हमें मार्क करना है दामन पे, और 1 इंच लेना है हमें फोल्डिंग के लिए। तो अगर आप इस तरह से आप मार्क करके कुर्ती बनाओगे तो फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। इसके बाद में हमें जो भी मार्क किया वहाँ पे हमें स्केल से लाइन बनानी है इस तरह से। तो फिटिंग के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें तो कमर में हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, उसको हमें इस तरह से गोलाई देनी है। यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब देखो ऊपर की तरफ जो हमने चेस्ट के लिए मार्क किया है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने चेस्ट के लिए मार्क किया है ऊपर से वहाँ पे सीधा मिलाना है इस तरह से। हमें यहाँ पे तिरछा नहीं मिलाना है, सीधा मिलाना है। इससे क्या है, बाजू में झोल भी नहीं आएगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। इसके बाद में हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखो डीप नेक बनाएंगे, इसके लिए हमें गले की विड्थ रखनी है 2.5 इंच। अगर आप कुर्ती में डायरेक्ट गला कट कर रहे हो तो आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप बुकरम पे कट करके बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 3.25 इंच लेना है, क्योंकि हम बुकरम पे हम मार्जिन समेत लेते हैं। तो मैंने 2.5 इंच विड्थ रखी है कुर्ती की गले की, और यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ मैं 7.5 इंच गले की। आप अपने साइज़ के अनुसार जितना आपको गले की लेंथ रखनी है उतनी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ली है। नीचे से विड्थ रख रही हूँ 3 इंच, और इसको राउंड शेप देना है। इसके बाद में देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे गले को 1/2 इंच डाउन करना है, क्योंकि डीप नेक बना रहे। डीप नेक में गले को 1/2 इंच डाउन करना है इस तरह से। अब आर्म होल्स को भी 1/2 इंच डाउन करना है। डीप नेक में हम आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करते हैं। अब यहाँ से हम बैक के लिए गोलाई देंगे आर्म होल्स को। तो जो हमने डाउन किया है वहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पे लेना है। 1.5 इंच की दूरी पे हम मार्क करेंगे बैक पार्ट के लिए गोलाई देने के लिए। हाथ से दे सकते हो आप इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करके। अगर आप फ्रेंच करो से देना चाहो तो इससे भी आप शेप दे सकते हो। देखो इस तरह से आप इसके रख के देखना, एकदम परफेक्ट आ रहा है ये गोलाई। अब हम फ्रंट के लिए मार्क करेंगे 1 इंच पे। 1 इंच पे हमें फ्रंट के लिए गोलाई देनी है। अब देखो ऊपर की तरफ जो हमने बैक पार्ट के लिए छोड़ा था 1.25 इंच, उसको भी हमें गले में 1/2 इंच डाउन कर देना है। इस तरह से आपको बैक पार्ट के लिए भी गले को 1/2 इंच डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे सभी मार्क कर लिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे इसकी बाहर वाली लाइन से। तो हम बैक पार्ट के लिए जो लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हम कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है बैक और फ्रंट पार्ट की। तो देखो इसके बाद में हमें यहाँ पे कमर और हिप्स में कट लगाना है। अब बैक पार्ट को साइड में रख देना है, क्योंकि बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरह से सेट करके। अब जो हमने ऊपर की तरफ 1.25 इंच बड़ा रखा था उसको कट कर देना है।
क्योंकि हमें बैक पार्ट को बड़ा रखना है, फ्रंट पार्ट को नहीं रखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल्स को कट करना है और ऊपर से जो हमने बड़ा रखा था उसको कट करना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है आर्म होल्स और ऊपर से जो बड़ा रखा था उसको कट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब आपको बताती हूँ बैक और फ्रंट पार्ट में क्या डिफरेंट है। तो आपको कुर्ती की कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल्स को इस तरह से कट करना है, बैक पार्ट के आर्म होल से फ्रंट पार्ट को कम रखना है और ऊपर से हमें बैक पार्ट को बड़ा रखना है। हेवी साइज़ में आपको 1.25 इंच रखना है और छोटी साइज़ में रखना है आपको 1/2 इंच। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करना है। अब हम नीचे से क्या करेंगे, फोल्डिंग के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लेंथ लेंगे तो इसके लिए यहाँ पे लेंथ 14 इंच है बाजू की, 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे जो सिलाई में जाएगा आर्म होल्स की तरफ। 14.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे की तरफ हमें बाजू के लिए गोलाई के लिए मार्क करना है। यहाँ पे गोलाई 10 इंच है, उसका हाफ करके लगाएंगे 5 इंच पे। 5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम गोलाई देने के लिए बाजू को डाउन करेंगे 3.5 इंच। लॉन्ग बाजू को हम 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। अब यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे बॉडी नेप लेना है और उसका 4 से डिवाइड करके उसमें 1/2 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पे 38 आ रहा है, बॉडी नेप आ रहा है, तो चेस्ट 38 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 9 इंच। 9 इंच पे मैंने तिरछा मार्क किया है और यहाँ पे 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे। और स्केल से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से फ्रंट के लिए शेप देना है, लगभग 1.25 इंच कम करना है यहाँ से और यहाँ पे फ्रंट के लिए गोलाई देनी है। अब इसकी कटिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे देखो बाजू की कटिंग कर ली है। अब इसके सेंटर में कट लगाना है और जहाँ से हम फोल्ड करेंगे वहाँ से भी कट लगा लेना है। अब इसको ओपन करके यहाँ फ्रंट के लिए जो शेप दिया है उसको कट करना है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए। तो देखो इस तरह से दोनों की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है। बाद में हम यहाँ पे फ्रंट के लिए जो शेप दिया है उसको कट करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सूट की कटिंग कर ली है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो फिटिंग पे परफेक्ट आएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।